सुबह की पहली किरणें महल की भव्य दीवारों पर पड़ रही थी और हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। सूर्यन क्लैन का महल आज भी अपनी विशालता और शान के साथ खड़ा था, पर इस शांति के बीच कुछ ऐसा था जिसे कोई महसूस कर रहा था। यह शांति केवल दिखावटी थी। हवा में कुछ अनहोनी की आभा थी और उन दीवारों के भीतर एक युवा चिकित्सक अपने कदमों से इतिहास बदलने वाला था। उसका नाम था देविरो। देविरो केवल एक सामान्य चिकित्सक नहीं था। उसकी उम्र थी 25 वर्ष, पर ज्ञान और प्रतिभा में उसे कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उसके हाथ स्थिर थे, दृष्टि स्पष्ट और मन शांत। आज वह महल के सबसे ऊंचे कमरे की ओर बढ़ रहा था, जहां राजकुमारी की तबीयत कुछ ऐसी थी कि हर चिकित्सक डर के मारे कदम पीछे खींच लेता। पर देविरो को डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके भीतर आत्मविश्वास और ज्ञान की चमक थी, जो किसी भी अंधकार को चीर सकती थी। जैसे जैसे उसने महल के भव्य दरवाजों में कदम रखा, वहां मौजूद नौकर, प्रहरी और अन्य चिकित्सक उसके कदमों को देख रहे थे। कुछ लोग चुपचाप उसकी ओर देखते हुए सोच रहे थे, यह बालक केवल बालक नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। लेकिन देविरो जानते थे कि आज चमत्कार के साथ चुनौती भी थी। राजकुमारी के कमरे के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि कुछ सामान्य नहीं है। हवा में हल्की अजीब गंध थी, जैसे किसी ने पहले ही खतरे की चेतावनी छोड़ दी हो। दीवारों की छाया और कमरे का प्रकाश, सब कुछ असामान्य था। उसकी आंखों ने तुरंत दवा की तरफ ध्यान दिया। हल्का रंग बदल गया था, धुंधली गंध महसूस हुई। देविरो ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। किसी ने जहर मिलाया था। उसने अपने हाथों को स्थिर किया और मन को एकाग्र किया। उसने अपने भीतर की पूरी शक्ति और ज्ञान को सामने लाया। उसके दिमाग में हर तरीका काम कर रहा था, जड़ी बूटियों का सही मिश्रण, उपचार की तकनीक, श्वसन पद्धति और मानसिक ऊर्जा का संतुलन। जैसे ही उसने उपचार शुरू किया, हवा में हल्का चमकता प्रकाश फैल गया और कमरे की हर चीज उसके नियंत्रण में थी। महल के अंदर मौजूद लोग हैरान थे। नौकरों की आंखों में आश्चर्य, प्रहरी की सांसें थमी हुई थी और अन्य चिकित्सक चकित होकर देख रहे थे। यह किसी साधारण चिकित्सक का काम नहीं था। यह चमत्कार जैसा था। देविरो ने धीरे धीरे राजकुमारी की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही देविरो ने राजकुमारी को सुरक्षित किया, महल में एक अजीब चुप्पी फैल गई। यह शांति केवल दिखावटी थी। कुछ लोग, जिन पर उसने कभी भरोसा किया था, अब उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। उनके मन में जलन, घृणा और सत्ता की लालसा उबाल रही थी। देविरो को पता था कि उसे केवल शारीरिक चुनौती का सामना नहीं करना है, बल्कि विश्वासघात और छल की गहरी जाल में फंसना है। महल के कोने कोने में कुछ लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे पर मासूमियत का आवरण था, पर आंखों में छल की चमक थी। उनमें से सबसे खतरनाक था कैलवार, देविरो का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी। वह छाया में खड़ा था, मुस्कान उसके चेहरे पर उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसका उद्देश्य केवल देविरो को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसका नाम, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी उपलब्धियां मिटाना भी था। सैनिक धीरे धीरे देविरो की ओर बढ़े। उनकी आंखों में आदेश का कड़ापन था, पर देविरो का मन शांत और उसका चेहरा स्थिर था। उसने महसूस किया कि यह केवल शारीरिक जकड़न नहीं थी, बल्कि विश्वासघात की जकड़न थी, जो उसके दिल और आत्मा को बांध रही थी। वह जानता था कि केवल शांति, बुद्धिमत्ता और तीव्र निर्णय ही उसे इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। सैनिकों ने उसे घेर लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे।
देवीरों ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई और देखा कि महल के वरिष्ठ अधिकारी उसे घेर रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध और घृणा स्पष्ट थी। उन्हें यह तय करना था कि देवीरों का जीवन समाप्त हो या नहीं। देवीरों ने अपनी आंखें स्थिर रखीं और अपने भीतर की शक्ति महसूस की। उसे पता था कि यह अंतिम क्षण है, पर वह भयभीत नहीं हुआ। उसके मन में केवल एक विचार था, मैं फिर लौटूंगा। जब उसे दरबार में खड़ा किया गया, सभी उपस्थित लोग उसे देख रहे थे। उनके मन में अजीब मिश्रण था, डर, आश्चर्य और अविश्वास। वरिष्ठों ने कहा कि देवीरों ने राजकुमारी के जीवन के साथ खेला और उसे निष्पादित किया जाना चाहिए। पर देवीरों का चेहरा शांत और स्थिर था। उसने हर पल का विश्लेषण किया, हर अवसर का अनुमान लगाया और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। सैनिकों ने धीरे धीरे देवीरों को पकड़ लिया। उनके हाथों की शक्ति और आदेश का दबाव महसूस हो रहा था, पर देवीरों के भीतर की शक्ति उससे कई गुना अधिक थी। उसने देखा कि कैलवार की योजना पूरी हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि यह केवल शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक जंग भी है। देवीरों ने अपने मन में कहा, मैंने केवल जीवन बचाया और अब मेरा जीवन खतरे में है। पर मैं डरता नहीं। यह केवल परीक्षण है। उसने अपनी सोच और बुद्धि का इस्तेमाल किया और देखा कि चारों ओर की परिस्थितियां कैसे उसके पक्ष में और विरोध में बदल रही हैं। जैसे ही निष्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई, देवीरों ने अपने भीतर की ऊर्जा महसूस की। उसका शरीर स्थिर था, पर उसकी चेतना फैल रही थी। उसे समझ में आया कि यह केवल मृत्यु नहीं है, यह उसकी आत्मा और भविष्य की शक्ति का परीक्षण है। उसे महसूस हुआ कि ब्रह्मांड उसके अंतिम क्षणों को देख रहा है और उसके अगले जीवन के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। सैनिकों ने उसे जमीन पर गिराया। वह शांत था, लेकिन उसकी दृष्टि में स्पष्ट चमक थी। वह जानता था कि उसकी मृत्यु केवल शारीरिक नहीं होगी। उसका मन स्थिर था और हर सांस के साथ उसकी आत्मा ब्रह्मांड के साथ जुड़ रही थी। उसने महसूस किया कि यह विश्वासघात और निष्पादन केवल उसकी क्षमता को बढ़ाने वाला था। जैसे ही उसे अंतिम क्षण के लिए तैयार किया गया, देवीरों ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसका मन शांत, पर उसकी चेतना जागृत थी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन केवल खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। सैनिकों ने उसे जमीन पर लेटा दिया। उसकी दृष्टि चारों ओर फैल रही थी। उसे समझ में आया कि इस अंतिम क्षण में उसका अस्तित्व केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना में भी है। उसने अपने भीतर एक अंतिम विचार रखा, मैं लौटूंगा। मैं लौटूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। यह केवल प्रकाश नहीं था, बल्कि शक्ति, ज्ञान और जीवन का संकेत था। महल की दीवारों, दरवाजों और छतों ने महसूस किया कि केवल एक चिकित्सक नहीं, बल्कि एक आने वाला चमत्कार इस जीवन से विदा ले रहा है। राजकुमारी अब स्थिर थी, पर महल के लोग भय और आश्चर्य के बीच थे। देवीरों की शक्ति और बुद्धिमत्ता ने सभी को चकित कर दिया। यह शक्ति केवल चिकित्सा में नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु की सीमाओं से भी परे थी। कैलवार की आंखों में और अधिक जलन थी। उसे समझ में आ गया कि उसने केवल एक जीवन समाप्त किया, पर देवीरों की शक्ति अजेय थी। वह जानता था कि यह केवल पहला अध्याय था। आने वाले समय में देवीरों को और भी भयानक प्रतिद्वंदियों का सामना करना होगा। देवीरों की आत्मा धीरे धीरे अगले जीवन की ओर बढ़ रही थी। उसकी चेतना जागृत हो रही थी और वह तैयार हो रहा था एक नए शरीर, नए संघर्ष और नई शक्ति के लिए। यह केवल अंत नहीं था, यह उसकी वास्तविक यात्रा की शुरुआत थी।
और इस प्रकार देवीरों का पहला जीवन समाप्त हुआ। पर उसकी आत्मा और शक्ति शाश्वत थी। ब्रह्मांड ने उसे अगले जीवन के लिए चुना था। विश्वासघात, धोखा, निष्पादन केवल उसकी यात्रा की शुरुआत थे। आने वाला जीवन, नई पहचान और असली शक्ति का उदय अब उसके सामने था। जैसे ही देवीरों की आत्मा अपने पहले जीवन से विदा ले रही थी, चारों ओर उजाला फैल गया। यह उजाला केवल प्रकाश नहीं था, बल्कि ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक था। उसका मन शांत था, पर चेतना पूरी तरह सक्रिय थी। उसे पता था कि यह केवल समाप्ति नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ब्रह्मांड ने उसकी आत्मा को नई दुनिया की ओर खींचा। उसकी चेतना धीरे धीरे एक नए शरीर में प्रवेश करने लगी। यह शरीर छोटा था, पर उसमें शक्ति की झलक पहले से स्पष्ट थी। उसे अब अपनी नई पहचान समझनी थी। उसका नया नाम था ओरिन। ओरिन का जन्म एक छोटे गांव में हुआ। वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे, पर उनके बीच विचित्र घटनाएं होती रहती थी। जैसे ही ओरिन का बचपन शुरू हुआ, उसने अपनी असाधारण बुद्धि और ज्ञान दिखाना शुरू कर दिया। उसका हाथ हल्का था, पर स्पर्श से हर चीज पर असर पड़ता था। उसका दृष्टिकोण शांत और गंभीर था, पर आंखों में एक चमक थी, जो किसी साधारण बच्चे में नहीं होती। ओरिन जब केवल 7 वर्ष का था, तब उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग को बचाया। बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार था और सभी चिकित्सक असफल हो चुके थे। पर ओरिन ने केवल अपने ज्ञान और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके उसे स्वस्थ कर दिया। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने कहा, यह बालक केवल बालक नहीं है, इसमें कुछ असाधारण शक्ति है। ओरिन ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी पहली जिंदगी में जो धोखा और विश्वासघात हुआ था, वह केवल उसकी तैयारी थी। अब उसे अपने ज्ञान और शक्ति को और विकसित करना था। उसके भीतर एक नया साहस जागृत हुआ और उसने ठान लिया कि वह अब केवल चिकित्सक नहीं रहेगा। वह इस दुनिया में एक मार्गदर्शक और संरक्षक बनेगा। जैसे ही वह बड़ा हुआ, उसने अपने आसपास की दुनिया का निरीक्षण करना शुरू किया। उसके गांव में कई लोग अज्ञानी और भयभीत थे। उन्होंने देवीरों की शक्ति की झलक देखी, पर इसे समझ नहीं पाए। ओरिन ने धीरे धीरे अपनी क्षमता को नियंत्रित करना सीखा। उसका हर कदम, हर दृष्टि और हर शब्द प्रभावशाली था। एक दिन गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। ओरिन ने यह देखा और बिना किसी डर के कार्रवाई शुरू की। उसने जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचार का मिश्रण तैयार किया और बीमार लोगों को उपचारित करना शुरू किया। उसकी शक्ति, बुद्धि और सहानुभूति ने सभी को चकित कर दिया। कुछ ही घंटों में बीमारी का प्रकोप कम होने लगा और गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। गांव में धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह बालक साधारण नहीं है। उनके बीच एक रहस्य फैलने लगा। लोग अपने मन में सोचने लगे, यह बालक किसी महान चिकित्सक की आत्मा लेकर आया है। इसका भविष्य महल और दुनिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ओरिन ने अपनी नई क्षमता को महसूस किया। उसने समझा कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। उसे अपनी शक्ति, धैर्य और न्याय की भावना को विकसित करना होगा। उसने ठान लिया कि वह अब केवल अपनी गांव की सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि आने वाले समय में बड़ी लड़ाइयों और विश्वासघात का सामना करेगा। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग ओरिन की प्रतिभा से भयभीत थे। उन्होंने सोचा कि इसे रोका जाना चाहिए। पर ओरिन का मन अब अडिग था। उसने अनुभव किया कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति ही असली होती है। ओरिन ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करते हुए गांव में छोटे छोटे चमत्कार किए। उसने घायल जानवरों को ठीक किया,
सूखे खेतों में पानी का साधन निकाला और लोगों को स्वस्थ रहने की तकनीक सिखाई। उसकी हर क्रिया में शांति और शक्ति का मेल था। धीरे धीरे ओरेंग की कहानियां गांव के बाहर भी फैलने लगी। लोग दूर दूर से आते और उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। उसकी दृष्टि में एक गहराई थी जो केवल अनुभव और ज्ञान से आती थी। उसका स्वर शांत था, पर उसके शब्दों में शक्ति और समझदारी की झलक थी। एक दिन गांव में अचानक एक गंभीर आपदा आई। तेज बारिश और आकाशीय तूफान ने गांव को हिला दिया। लोग डर के मारे भागने लगे, पर ओरेन ने संयम बनाए रखा। उसने सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके तूफान के प्रभाव को कम किया। उसकी चतुराई और साहस ने सभी का जीवन बचाया। ओरेन ने महसूस किया कि उसका पुनर्जन्म केवल नया जीवन नहीं था, बल्कि उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सिखाने वाला था। उसका मन स्थिर और आंखों में दृढ़ता थी। उसने सोचा, मैं अब केवल अपनी शक्ति के लिए नहीं जीऊंगा। मैं इसे दूसरों की रक्षा, न्याय और चमत्कार के लिए उपयोग करूंगा। गांव में धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे केवल बालक नहीं, बल्कि संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। उसकी आत्मा में देवीरों की बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रभाव स्पष्ट था, पर यह नई जिंदगी, नई पहचान और नई जिम्मेदारी के साथ जुड़ी थी। ओरेन अब तैयार था। वह जानता था कि आने वाले समय में उसे और भी बड़े संघर्ष, विश्वासघात और परीक्षणों का सामना करना होगा। उसका लक्ष्य केवल खुद को साबित करना नहीं, बल्कि अपनी नई दुनिया में न्याय और शक्ति का प्रतीक बनना था। और इस प्रकार देवीरों का पुनर्जन्म हुआ। अब ओरेन के रूप में उसकी कहानी नई दिशा में बढ़ने लगी। पहले जीवन की यादें उसकी चेतना में जीवित थीं, और अब वह इस नई दुनिया में अपने असली परीक्षण और चमत्कार दिखाने वाला था।